हाँ तो बेटा बूंद बूंद से सागर बनता है, ये किसी ने कहा था। तो आज हम उसी बूंद बूंद से सागर को भरने जा रहे हैं, और वो कैसे भरेगा उसके लिए मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा, सारे के सारे चैप्टर्स कराऊंगा और सब इंपॉर्टेंट कराऊंगा। तो मेरे साथ आज से जुड़ जाओ। 11 मार्च को आपका पेपर है और अकाउंट्स का। अगर आज से भी आपने पढ़ना स्टार्ट किया, जितना मैं कराता जाता हूं अकाउंट्स का, आपका डर खत्म हो जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में अकाउंट्स में क्लियर कर जाओगे। हाँ, एक बात फिर से बोलूंगा, ये नहीं है कि आप 90+ 80+ ले ही आओगे अकाउंट्स में, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा है उस साल भर वो तो ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत सही से नहीं पढ़ा है, तो वो अब पढ़ लें। इतने जितने दिन बचे हैं आज से, आपका 2-3 दिन इधर है, 27, 28, 29 और उधर 11 दिन उधर है, तो 14 डेज हैं। अगर आप ये 14 डेज मन लगा के अच्छे से पढ़ लोगे, फॉलो करोगे, तो आप बेहतरीन से बेहतरीन नंबर पा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स आपको दे रहा होगा। ठीक है, तो सबसे ईजी चैप्टर है और सबसे आपको 4 मार्क्स देगा, मतलब सबसे इजी चैप्टर है। और जिसको डर लगता है अकाउंट्स में, उसके लिए भी थोड़ा सा उसको जो है कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, यस मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो जितना कराता जाऊँ 14 डेज के अंदर, सब 14 डेज के अंदर 14 चैप्टर्स आपको मिलेंगे पूरे, और आपका हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कर दो, जरूरत पड़ने पर हम लोग लाइव क्लासेस भी लेंगे, तो जितने भी हों उनको साथ में शेयर करो। सब लोग सब एक साथ जोड़ते हैं और अच्छे से अकाउंट्स को फोड़ के आते हैं। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो अकाउंट्स में करना क्या है। सबसे पहले कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ने का रीजन यही है कि 4 मार्क्स हमारे सिक्योर हो जाए। पेपर में आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और 1 नंबर आपको एमसीक्यू वगैरह में या थ्योरी वगैरह में पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में। कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है बेटा, किसी भी 2 चीज में कंपेयर करने के बारे में बताता है, इतना समझ लो आप। ठीक है, किसी भी 2 साल की बैलेंस शीट है, एक 2018 की 2019 की है, तो उसके बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर बेटा 2 चीज का होता है कंपैरेटिव में। एक कंपेयर हमेशा बेटा 2 चीज का होता है, एक होता है आपका बैलेंस शीट का, दूसरा होता है P&L का। पहले बात करते हैं हम लोग बैलेंस शीट की। ठीक है, तो बैलेंस शीट में जो फॉर्मेट बनता है वो कैसे बनता है, ठीक, इसको रफ करूं। पहले बैलेंस शीट की बात करेंगे, फिर P&L की बात करेंगे। ठीक है, तो अब बैलेंस शीट में सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो फॉर्मेट बनेगा उसमें आपका रहेगा पर्टिकुलर। ठीक है, सबसे पहले क्या रहेगा बेटा, पर्टिकुलर। फिर रहेगा आपका बेटा नोट नंबर। ठीक है, फिर आपका करंट ईयर का बैलेंस, और फिर आपका रहेगा यहाँ पर प्रीवियस ईयर का बैलेंस। ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर। इतना फॉर्मेट तो आपका पेपर में ही बना रहेगा। करंट ईयर मान लेते हैं 2020 है, प्रीवियस ईयर मान लेते हैं 2019 है। ठीक है, करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर आपका दे रखा है। ठीक, मैं आपको डायरेक्ट बोर्ड के क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेपर में आए हुए हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। अब इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे एब्सोल्यूट चेंज। क्या लिखोगे बेटा, एब्सोल्यूट चेंज। और यहाँ पर लिखोगे परसेंटेज चेंज इंक्रीज या फिर डिक्रीज। परसेंटेज के साइन बना देना यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये इतना आप पहले फॉर्मेट बना लोगे। अब आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, शेयर होल्डर फंड, इस तरह है ना, और आपको रहेगा शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, एसेट, है ना, ये सारी चीजें आपको दी रहती है क्वेश्चन में। जैसे मान लो आपको यहाँ पे कुछ चीजें दी है, जैसे दिया है इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, ये आपकी मेन हेडिंग है। उसके अंदर आपको यहाँ पर दे रखा है शेयर होल्डर फंड। ठीक है, फिर अगली हेडिंग में आपको बस यही दे रखा है, फिर आगे दे रखा है नॉन करेंट लायबिलिटी दे रखा है। ठीक है, फिर आपको दे रखा है, और ये आपका मान लो 1 हो गया, ये आपको 2 हो गया, फिर आपको दे रखा है बेटा करेंट लायबिलिटी, CL का मतलब करेंट लायबिलिटी मान लो। ठीक है, फिर आपको यहाँ से हो जाएगा टोटल। ठीक, फिर टोटल के बाद क्या रहेगा, आपको यहाँ पे रहता है नॉन करेंट एसेट। अब नया चेंज आया है बेटा, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरना नहीं। ठीक, फिर आपको क्या रहेगा यहाँ पर करेंट एसेट।
पेपर में हो सकता है आपको जो क्वेश्चन है उसमें आपको इसके अंदर के पार्ट्स भी दिए रहेंगे। ये हेडिंग है नॉन करेंट एसेट, तो उसके अंदर क्या क्या आता है भाई, टेंजिबल एसेट आता है, लैंड बिल्डिंग आता है, वो हो गया। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सब आता है। ये सारी चीज़ें आपको दी रहेगी, अंदर की दी रहेगी तो अंदर का लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मान लो आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। अब शेयर होल्डर फंड मान लो आपको यहाँ पर है 5 लाख, यहाँ पर है मान लो आपका 3 लाख, ठीक। नॉन करेंट लायबिलिटी है मान लिया 4 लाख, ये है आपका 2 लाख, ठीक। करेंट लायबिलिटी है मान लो आपका 4 लाख और ये है आपका 3 लाख, ठीक। ये आपको दे रखा है। फिर यहाँ से आपका टोटल आएगा 5 4 9, 9 4 कितना हो गया 13 लाख। टोटल तो समझ रहे हो ना कहाँ से आया, 5 4 9 9 4 13, और यहाँ पे टोटल कैसे आया 3 2 5 5 3 8। अभी मैंने क्वेश्चन बना लिया है, ठीक है। ये सारा काम आपको पहले से वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन रहता है, ठीक है, तो डरने वाली बात ही नहीं है इसमें। फिर नॉन करेंट लायबिलिटी है, करंट एसेट है, नॉन करेंट से करंट एसेट, तो नॉन करेंट एसेट मान लो है आपकी 9 लाख और ये है आपकी 4 लाख। और एक चीज़ पता रखना हमेशा, जो टोटल लायबिलिटी होती है वही टोटल एसेट्स भी होती है, तो 9 4 मिला के कितना हो जाएगा 13 लाख, ठीक। और यहाँ पर भी कितना रहेगा बट यहाँ पर क्या आएगा, जो 8 लाख है तो 8 लाख ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने से ले लेता हूँ, यहाँ पे 6 लाख ले लिया, यहाँ पर 2 लाख ले लिया, इस तरह से आपको ले लिया। ये जो मैंने काम किया ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, यहाँ तक तो आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, इस तरह से आपको गिवन रहेगा। अब आपको क्या करना रहेगा बेटा, क्वेश्चन करना रहेगा। क्या करना रहेगा बेटा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी रहेगी। तो भाई साहब क्वेश्चन में क्या करना रहता है, तो बेटा एब्सोल्यूट चेंज निकालना पड़ता है। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है, 5 लाख में से 3 लाख माइनस करो बेटा, तो कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा, ठीक। 4 लाख में 2 लाख माइनस करो, कितना आ जाएगा बेटा 2 लाख आ जाएगा। 4 लाख में 3 लाख माइनस करो 1 लाख आ जाएगा। फिर 13 लाख में 8 लाख माइनस करो 5 लाख आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। फिर 9 लाख में 6 लाख माइनस करो, कितना आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा। फिर 4 लाख में 2 लाख माइनस करो तो 2 लाख आ जाएगा। और फिर 13 में 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, वही 5 लाख आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है, तो इस तरह से एब्सोल्यूट चेंज निकल गया। अब एक चीज़ समझो, अगर आपने इतना काम किया इतना नहीं भी कर पाए तो 3 में 1.5 नंबर आपका कंफर्म हो गया। स्टेप मार्किंग से चलेंगे हम लोग, समझ लो। एक वीडियो मैंने बनाई है हाउ टू अटेम्प्ट अकाउंट पेपर, ठीक है, उसको जाके देखो हाउ मार्किंग कैसे करता है, इस तरह से देखो जाके, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज ये कैसे निकलता है बेटा, ये निकलता है परसेंटेज इंक्रीज, इसको मान लेते हो डी है, तो ये निकलता है डी इक्वल टू, ऊपर रहता है एब्सोल्यूट चेंज, क्या रहता है ऊपर, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, ये फॉर्मूला है, ठीक। तो एब्सोल्यूट चेंज कितना है इसमें, ऊपर लिखो 2 लाख, प्रीवियस ईयर कितना है इसमें 3 लाख इनटू 100, तो यहां से कट गया, यहां से कट गया, तो अब यहां से 2 का 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 200, हाँ ठीक है। और नीचे कितना है 3 से 200 को डिवाइड कर दो। अब कैलकुलेटर वगैरह तो है नहीं, 1 2 कर देता हूं मैं। 300 को 200 डिवाइड करेंगे तो 6 से 18 का 8 बच्चा 2 0 तरह 3 6 18 66.66 कुछ आएगा, ठीक है। तो 66.66 समझ में आ रही बात। अगला काम फिर करोगे तो फिर वही चीज करोगे, क्या करेंगे सर बेटा, एब्सोल्यूट चेंज कितना है इसमें भी 2 ही लाख है, तो ऊपर लिखो 2 लाख, लेकिन प्रीवियस ईयर कितना है इसमें प्रीवियस ईयर भी आपका 2 लाख ही है, तो 2 लाख इंटू 100, ठीक है। 2 लाख कैंसिल करो, कितना आया 100%, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 100%। परसेंटेज यहाँ पर लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपने आप मेंशन कर दिया है। यहाँ पर कितना है अगला बताओ भाई, 1 लाख, ठीक, और अपॉन में कितना होगा 3 लाख इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल, फिर 0 0 कैंसिल, अब बचा कितना 1000 को 3 से डिवाइड कर दो, तो अगर 3 से 9, 10 में से 9 का 1 0, 3 से 9 10 में से 9 का 1 0, 33.33 इस तरह से कुछ करके आएगा, ठीक है। 3 से 9 10 में से 9 का 1 0, तो 9 1000 है, ज़्यादा काट डाला लग रहा है मैंने, जो भी है आप कैलकुलेशन कर लेना, इतना मेहनत करने कोई मतलब नहीं, जो भी करके देख लेना यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। फिर 5 लाख है, इसको डिवाइड कर लेना। हमेशा इतना टाइम से क्या मतलब है, कैलकुलेशन तो आपको आती है, आपके हाथ में कैलकुलेटर है, तो एब्सोल्यूट चेंज यहाँ पे 5 लाख ऊपर लिखोगे, नीचे प्रीवियस ईयर लिखना इंटू 100, फिर एब्सोल्यूट चेंज 3 लाख ऊपर लिखोगे प्रीवियस ईयर, इस तरह से करते करते आपका सारा परसेंटेज आ जाएगा। और इस तरह से बेटा आप करते हो
कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन। समझ में आई बात कि नहीं आई? कोई डाउट, परेशानी, तकलीफ हो तो बताओ। अब जल्दी से, अब बच्चे पूछते हैं कि सर अब हम करें क्या, एग्जाम टाइम में इतने इतने क्वेश्चन दे रखे। बेटा मैं आपको सिंपल से एक टेक्निक बताता हूँ। बेस देखो, बेस को पकड़ो, बेस को समझो, चैप्टर का बेस समझ में आ गया। अब इस बुक, डीके गोयल की बुक उठाओ, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो बुक से, जो थोड़े इजी हो, और फिर हार्ड वाला, एक इजी एक हार्ड अटेम्प्ट करो। और जब अटेम्प्ट कर लेना तो 2023 का, सब नहीं लगाना, बस 2023 का स्पेसिमेन का पेपर, 2024 का स्पेसिमेन का पेपर, और 2023 का पेपर जो पिछले साल आया था। और पुराने पेपर से मतलब नहीं, पैटर्न वगैरह बहुत चेंज हो गया अकाउंट्स का, ठीक। तो ये 3 पेपर लगा लो, और इस तरह के अगर आपके पास और सैंपल पेपर हो, कहीं से मिले हो, तो उसको लगा लो और आपका काम हो जाएगा। 2018, 2019, 2017 के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है। पहले 12 नंबर के क्वेश्चन होते थे, अब 6 नंबर के आने लगे हैं, ठीक है। 1-2 ही क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो ये 2 क्वेश्चन लगाओ इसमें से बुक के, फिर आप 2023, 24, 23 के क्वेश्चंस लगाओ इसी में जो आए हुए हों, आपका काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। मैं आपको पीएनडीएल भी कंपैरेटिव का बता देता हूँ, ताकि आपका काम एक ही बार में हो जाए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट, रफ करूँ? चलो जल्दी से देखो, टाइम नहीं लगाना हम लोगों को, ठीक है। करंट ईयर, प्रीवियस, इतनी मेहनत क्यों करना भाई, मैं रफ ही नहीं करूँगा, यहीं पे रफ कर लेते ना यार। क्या दिक्कत, क्या परेशानी भाई, क्या दिक्कत, क्या परेशानी, बिना वजह इतनी मेहनत के बनाऊंगा। वही सेम फॉर्मेट बनता है, कुछ चीज़ें अलग हो जाती है, तो उसके लिए मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक। अब देखो करंट ईयर के लिए लाइन आएगी ही आएगी, प्रीवियस ईयर की लाइन आएगी, एब्सोल्यूट अमाउंट इसमें ही बनेगा, परसेंटेज भी इसमें बनेगा। चेंज क्या है सर चेंज क्या है? तो ये पहली बात, तो ये बैलेंस शीट नहीं है, ये क्या है आपका पीएनडीएल है। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। पीएनडीएल, उठो भैया, सब गिरे पड़े चले जा रहे हो, कैसे काम होगा। अब यहां से किसका है? पीएनडीएल का है। इसी तरह से फॉर्मूला बनता है। इसमें चेंज किया, देखो उसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी वगैरह लिखते थे, यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले देखो, सबसे पहले लिखोगे आरएफओ। क्या लिखोगे? आरएफओ, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर लिखने के बाद करोगे ऐड अदर इनकम, आपको गिवन रहेगी, ठीक। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो सेल से पैसा आया, ठीक। अदर इनकम, जो अदर इनकम आई, यहां से क्या हो गया बेटा, आपका टोटल रेवेन्यू निकल आया। क्या निकल आया आपका बेटा? टोटल रेवेन्यू निकल आया। अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे? जब आरएफओ हो गया, अदर इनकम हो गया, टोटल रेवेन्यू हो गया, तो अब आप क्या करोगे कि यहां पे लिखोगे लेस एक्सपेंस। अगर खाली एक्सपेंस दिया हो तो एक्सपेंस लिख देना, नहीं तो जितने भी अदर एक्सपेंस होंगे, है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री, ये सब वो आपके एक्सपेंस है। तो जितने भी एक्सपेंस है, मान लो हमने लिख दिए सारे एक्सपेंस, ठीक। तो इसको सब जोड़ जाके जो आएगा वो आपका हो जाएगा टोटल एक्सपेंस, ठीक। तो जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पर होगा, तो टोटल एक्सपेंस यहाँ, मान लो टोटल रेवेन्यू आपको यहाँ पर 1 लाख है, ठीक है। इनको जोड़ के 1 लाख आया, और इन सबको जोड़ के यहाँ पर एक्सपेंस 50,000 आया। तो टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दो, तो मिल जाएगा पीबीटी, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 1 लाख में 50,000 गए, तो कितना बचेगा? 50,000, ठीक है। अब पीबीटी आ गया, तो यहां से लेस कर दो। इनकम टैक्स, टैक्स दिया रहेगा, अगर दिया है तो मान लो 10,000 टैक्स है, तो कितना आ जाएगा? पीएटी, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40,000। इस तरह से बेटा करते हैं हम लोग क्वेश्चन। फॉर्मेट क्या है याद कर लो, बाकी यहाँ का अमाउंट दिया रहेगा, आपको वही सेम काम करना है। इस यहाँ से अमाउंट से माइनस करोगे, वही सेम मेथड है। बस आपको इक्विटी लायबिलिटी बैलेंस शीट का फॉर्मेट था, यहाँ पर आपका किसका? पीएनडीएल का। तो पीएनडीएल में क्या रहता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर ऐड करेंगे अदर इनकम, आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। तो फिर उसके बाद हम लोग लेस करेंगे एक्सपेंस, इसमें अदर एक्सपेंस भी लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री, ये सारी चीजें लिखेंगे, तो टोटल एक्सपेंस मालूम चल जाएगा। फिर टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे हम लोग बेटा जी, तो हम लोगों को टोटल क्या पता कर चलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम लोग लेस करेंगे क्या? टैक्स। तो हमें क्या मालूम चल जाएगा?
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मेरे साथ साथ बोलो, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर ऐड करेंगे हम लोग अदर इनकम, फिर आएगा टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू के बाद लेस करेंगे एक्सपेंस, फिर अगर जितने भी एक्सपेंस होंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री या और जितने भी एक्सपेंस होंगे अदर एक्सपेंस, उसको टोटल करोगे तो टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस से करेंगे माइनस, तो मालूम चलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर लेस करेंगे टैक्स, आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हो जाएगा काम खत्म। इस तरह से आपको करना है। कहाँ गया डस्टर? मिल गया भाई, मिल गया। समझ में आई बात कि नहीं? ये है आपका जबरदस्त फॉर्मेट, यही तरीका है। फ्री के 3 नंबर मिल रहे हैं, लूट रहा है तो लूट लो ऐसे करके यार। देखो जल्दी से इसको रफ करूं, चलो। अब देखो एक स्क्रीन पे एक जोरदार चमकता भड़कता क्वेश्चन आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो देखो जाइए जल्दी से। सबसे पहले लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख 4 लाख, तो सबसे पहले यहीं पर लिखा जाएगा। पेपर में पूरा ही लिख के आना और आरएफओ मत लिख के चले आना, ठीक है? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है? 5 लाख 4 लाख, यहाँ पे 5 लाख फिर 4 लाख। जी सर ये तो हमें आता था। अरे तो भाई वही तो है। फिर उसके बाद क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यहाँ पर लिखते हैं, इसके बाद नहीं लिखते सर, अदर इनकम लिखते हैं। अदर इनकम कहीं दिख रही है? हाँ यार है तो अदर इनकम, तो लिखो ऐड अदर इनकम। अदर इनकम कितनी दे रखी है भाई साहब? जी सर 4 लाख 2,40,000, तो लिख लेते हैं। यहाँ पे ईयर सर चेंज है, यहाँ सर 18 है 17 है, तो लिखो यार 18 17 4 लाख और 2,40,000। क्या लग रहा है? समझ में आ रहा है? चलो अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू। पहले ही बता दे रहा हूँ बेटा, अगर कोई बच्चा सीबीएसई से पढ़ रहा था तो सारे टीचर सीबीएसई के भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक फॉल्ट है सीबीएसई में और आईएससी में। अकाउंट्स की बुक तो सेम है, लेकिन जो उनका क्वेश्चंस पेपर है उनके पेपर में और आपके आईएससी के पेपर में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा सर, जिससे भी पढ़ा होगा आपने ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी किसी भी टीचर से, तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा। लेकिन उनके पेपर में आए हुए क्वेश्चन सीबीएसई के आईएससी से मैच नहीं करते हैं, कभी भी यकीन नहीं मेरी बात पर। तो जाओ और जाकर पेपर को देख लो, आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बिकॉज उनके में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आप में अलाउ है, तो आपसे और हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि सीबीएसई में नहीं रहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो इसलिए जितने भी है आप थोड़ा सा आईएससी के पैटर्न से भी पढ़ाई कर लो, ठीक है? तो टोटल रेवेन्यू 5 लाख है, अदर इनकम कितनी है? 110 100,000 लाख 4 लाख थी। हाँ जी, तो टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा? अदर इनकम, अरे तो यहाँ पे 4 लाख क्यों लिखा है? गलती से लिख दिया। अदर इनकम कितनी थी? 30,000 20,000, सॉरी 30,000 20,000, तो जोड़ कितना आएगा? 5 लाख 30,000 4 लाख 20,000। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? जी सर आ रही है। अब देखो हो गया, यहाँ पे लेस की हेडिंग लिख दो, एक्सपेंस। अब एक्सपेंस देखो कुछ दिया है? हाँ सर दिया है 4 लाख 2,40,000 एक्सपेंस ही दिया है सर, अदर एक्सपेंस वगैरह तो कुछ दिया नहीं है। नहीं दिया है तो छोड़ो हटाओ, जो दिया है वो लिखो, हो गया। फिर यहाँ से निकालो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है? टोटल रेवेन्यू से एक्सपेंस को माइनस कर दो, यही तो टोटल एक्सपेंस है। तो 5 लाख 30 में 4 लाख गए तो सर आएगा 1,30,000। अच्छा ठीक है, और 4 लाख 20 to 40 के 340 440 1,80,000। क्या बात है? समझ में आया यहाँ तक? सही है? हाँ सर सही है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से निकलेगा, लेस करोगे टैक्स, अगर क्वेश्चन में दिया है तो टैक्स दिया है 70,000 और 60,000, 70,000 यहाँ 60,000 यहाँ, तो यहाँ से आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,30,000 70,000 माइनस करो, कितना आएगा? कितना आएगा बोलो? 60,000। 180 में इसको माइनस करो, कितना आएगा? 1,20,000। ठीक, यहां तक आपको क्वेश्चन में गिवन था, मेन काम आपका ये वाला था। अब यहां से जो आपको काम करना है वही काम करना है जो आप अभी बैलेंस शीट वाले में करके आओ। मतलब सर 5 लाख में से 4 लाख गए, 1 लाख एब्सोल्यूट चेंज निकल गया। 30 लाख 30,000 20,000 गए 10,000, 5 30 में गए 1,10,000, 4 लाख 2 लाख 1,60,000,
फिर 1,30,000 में 1,80,000 माइनस करेंगे तो माइनस में 50,000, ठीक। 70 में 60 माइनस करेंगे 10,000, और इसमें माइनस करोगे तो कितना है, 60 से 20 माइनस करो तो माइनस का 60,000, माइनस में 60,000। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एब्सोल्यूट चेंज निकल आया, बताओ भाई। जी सर, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब यहाँ से निकालना है परसेंटेज, और परसेंटेज वगैरह काम आपका यार, एक ठो मैं निकाल देता हूँ। हाँ, फॉर्मूला क्या था निकालने का? D इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज, ऊपर क्या होता है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। वही सेम प्रोसीजर जो बैलेंस शीट में था। एब्सोल्यूट चेंज कितना है? 1 लाख। प्रीवियस ईयर कितना है? 4 लाख। 4 लाख है भाई, 4 लाख इंटू 100। 0 0 सारे कैंसिल, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई 100 से, डिवाइड बाय 4 को 100 से डिवाइड करो, 4 10 20 25 25 आएगा। कितना आया? 25%। यहाँ से समझ में आया 25%? जी सर आ गया। बाकी सॉल्व कर डालो। दूसरे का 50% है, तीसरे का आपका है 26.19 है। तो ये आप लोग करके देख लो। अब मैं क्या इसमें क्या रह जाए, ठीक है। तो जितने भी है आप परसेंटेज का काम आपका, ठीक, क्लियर। तो इसी तरह से निकलता है एब्सोल्यूट चेंज ऊपर, प्रीवियस है नीचे, इंटू 100 निकाल डालो। मेन नया क्या था सर? ये वाला पार्ट नया था, ये वाला, ठीक है। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो। अब आप क्या करोगे? 2020 का स्पेसिमेन, 2023 का पेपर, 2024 का स्पेसिमेन, और अगर आपने कोई भी सवाल वगैरह की बुक खरीद रखी है, उसमें अगर सैंपल पेपर दिया है तो उसमें क्वेश्चंस दिए होंगे इसमें के कंपैरेटिव कॉमन साइज के, तो उसको लगा लो। फिलहाल तो कॉमन बचा है, कॉमन अभी आज ही अपलोड कर दूंगा, और कंपैरेटिव आप लोग कर डालो, ठीक है। जो जो तरीका बता रहा हूँ, जो चीज़ बोल रहा हूँ वो पहले करो, गारंटीड बोर्ड एग्जाम में पास हो जाओगे, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं करते हो बेटा, मोटिवेशन आता नहीं है, व्यूज आते नहीं है। बोलते हो सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन जब व्यूज आएंगे नहीं तो लगेगा ना कि बच्चों को तो समझ में ही नहीं आया, तो मेरा पढ़ाने का मतलब क्या है। तो यार आप लोग शेयर करोगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा। लाइक करो, कमेंट करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो स्टोरी मेंशन करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, इंस्टाग्राम में मेंशन करो। सबको मैं मेंशन बैक ज़रूर से दूंगा। मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा कि हाँ यार बच्चों को समझ में आता है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं थोड़ी देर में न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।